हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का डिक्टेशन है विशिष्ट गति लेखन निर्देशिका अभ्यास 20 का। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। तो हम चलते हैं हर डिक्टेशन की तरफ। इस डिक्टेशन में कुछ शब्द चिन्ह और वाक्यांश देख लेते हैं जिससे आपको लिखने में आसानी हो और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आए। तो ये रहे हमारे डिक्टेशन में आए हुए शब्द चिन्ह। ये रहा माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। ये मान होता है नी, माननीय उप लगाया सभाध्यक्ष महोदय। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। शिक्षा मंत्री, आप जानते हैं श को लाइन काटने से शिक्षा होता है और यहीं से शिक्षा को म से काट देंगे मंत्री हो जाएगा। इस विधेयक आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप डिक्टेशन में एक साथ यूज करें। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं इस अलग और विधेयक अलग यूज करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, एक साथ यूज करना। इस हो गया और ये विधेयक बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं। इस विधेयक देर से, ये हो गया हमारा देर और यहीं पे स का विरुद्ध लगा दिया देर से, अलग अलग हमें नहीं लिखना है। दुरुस्त, ये दूर हो गया और अस्त का चाप लगा दिया दुरुस्त। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इनको अलग अलग करके लिखते हैं, ये पूरा पूरा लिखते हैं दुरुस्त। तो आपको ये नहीं करना, इसका चाप लगा देना। उसके बाद सर्वांगीण, ये सर्व होता है और ये न और न और ड़ लगा देंगे, सर्वांगीण। उसके बाद आता है आर्थिक स्वरूप, ये अर्थ होता है, र को आधा करेंगे अर्थ हो जाएगा, थ का योग हो जाएगा। उसके बाद क लगा दिया आर्थिक होता है और इसी में स्व और प लगा देंगे स्वरूप। मनोकल्पित, ये होता है मन, और कल हो गया, प को आधा कर देंगे त लग जाएगा मनोकल्पित। रचनात्मक, हम रचना पूरा पूरा लिखेंगे रचना और म को जब हम इसके नीचे लिख देंगे तो आत्मक हो जाएगा रचनात्मक। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता, ये राष्ट्र होता है क और ता, राष्ट्रीय एकता। कामकाज, ये काम होता है, हम पहले लगा एक पहले काज हो गया, इसके पहले हम एक बिंदु लगा देंगे तो काम हो जाता है, ये काम हो गया और काज। उसके बाद आता है चुना था, च और न, लाइन काटा तो चुना हो गया और यहीं से बिना पेंसिल उठाए था ऐड कर देंगे। समृद्ध, पूरा पूरा लिखेंगे समृद्ध, समृद्ध। महात्मा गांधी, चूँकि ये नाम है इसको भी हम पूरा पूरा लिखेंगे, म हो गया, ह हो गया, माँ और यहीं से गांधी, महात्मा गांधी। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन, ह को लाइन काटते हैं तो हिंदी होता है, ये साहित्य होता है और ये सम्मेलन। साहित्य सम्मेलन अगर आता है तो उसी तरह ये साहित्य लिखा और ये सम्मेलन। तो आप इनको ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें 5-5 लाइन की और डिक्टेशन में इनका प्रयोग करें। अब चलते हैं हम डिक्टेशन की तरफ, जो हमारा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। तो रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यद्यपि यह विधेयक काफ़ी देर से आया, परंतु फिर भी यह दुरुस्त आया, इसलिए मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने हमारे देश की राष्ट्रीयता की अभिनव कल्पना की थी। वह कल्पना सर्वांगीण थी। इस देश के विदेशी दासता से मुक्त होने पर इसका क्या भविष्य होगा, इसकी राष्ट्रीयता का क्या स्वरूप होगा, इसकी राजनीति का क्या स्वरूप होगा, इसका आर्थिक स्वरूप क्या होगा।
यह सब उन्हें इस देश के स्वाधीन आंदोलन का सूत्रपात करने के साथ साथ मनोकल्पित कर लिया था और इसलिए उसको साधने के लिए उन्होंने 14 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम रखा था, जिसमें राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार एक मुख्य कार्यक्रम था। उनकी कल्पना में कोई संशय नहीं था कि स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय उद्बोधन की और राष्ट्रीय एकता की जो एक भाषा होगी वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी। हिंदी को उन्होंने इसलिए नहीं सारे देश के कामकाज की भाषा चुना था कि वह इस देश की प्रसिद्ध भाषाओं में सबसे धनी थी। उसमें साहित्य सबसे ऊंचा रहा हो या कोई दूसरी भाषा, इस देश की उससे किसी माने में कम थी, अपितु उन्होंने यह देखा था कि किसी भी स्वाधीन देश में जहाँ जनतंत्र होगा, जहाँ हर एक कार्य जनगणना के बहुमत के आधार पर होगा, जहाँ उस देश में जिसके 2/3 जनों की भाषा हिंदी हो, उसके सिवाय कोई और भाषा चाहे वह कितनी उत्तम और समृद्ध क्यों न हो, सारे देश के कामकाज की भाषा आसानी से नहीं हो सकती। भाषाओं का चयन उनकी उत्तमता, उनकी योग्यता से नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि कितने अधिक से अधिक लोग सुगमता से उसको सीखते हैं और उसको बोलते हैं। उसी कल्पना के साथ कांग्रेस के काम में महात्मा गांधी का आंदोलन आरंभ होने से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हो चुका था और उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा, जिसकी स्थापना का एकमात्र श्रेय उनको था, हिंदी के प्रचार कार्य को स्वयं उन्होंने भारी योग दिया और इन सभी संस्थाओं के वे अध्यक्ष रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रहे।